जय हिंद दोस्तों, आई एम तमन्ना एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो उनके लिए है जो एसएससी जीडी 2025 को टारगेट कर रहे हैं और जिनका एग्जाम जो है वो 26 में होने वाला है, यानी 2026 में। तो वैकेंसी के बारे में अगर आपको नहीं पता होगा तो मैंने ये वीडियो पहले ही अपलोड किया हुआ है और एक स्ट्रैटेजी वीडियो भी बताई हुई है। तो ये दोनों वीडियो को आप ज़रूर एक बार देखें ताकि आपको स्ट्रैटेजी के बारे में पता चले और सारी वैकेंसी की डिटेल के बारे में पता चले कि क्या एग्जाम पैटर्न होता है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है। अगर आप बुक्स के बारे में देखने आए हो तो एकदम सही वीडियो पे आए हो। तो मैं मैथ्स के लिए बता दूं, हाँ उससे भी पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपके पास ऑलरेडी कोई मैथ्स की बुक है, रीजनिंग की बुक है, तो आपको कोई अदर बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास पहले से कोई स्टडी सोर्स अवेलेबल है मैथ्स रीजनिंग कोई भी सब्जेक्ट की जो मैं अभी डिस्कस करूँगी, तो आपको दूसरी लेने की ज़रूरत नहीं है। उसी बुक को मल्टीपल टाइम रिविजन करना है और यूट्यूब से कंसेप्ट क्लियर करना है। अगर आपको फ्री रिसोर्सेज, फ्री यूट्यूब चैनल, डेली स्टडी टारगेट मतलब जो है वो चाहिए अगर आपको, तो आप कमेंट करना मेरे को। तो मैं डेली टारगेट अगर आपके साथ शेयर करूँगी तो मैं रिसोर्सेज भी आपके साथ शेयर कर दूँगी अपने उसी वीडियो में। तो उसके लिए मुझे कमेंट करना, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कमेंट आएंगे तो मैं आपके साथ डेली टारगेट जो है वो शेयर करूँगी। तो आज के इस वीडियो में मैं बुक्स पे बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आते हैं एसएससी जीडी के मैथ्स में। मैथ्स में 20 क्वेश्चन आने हैं जो 40 मार्क्स का होगा और इसमें सिर्फ अर्थमेटिक मैथ आता है। तो मैथ्स के लिए तो ये बुक सबसे बेस्ट है एसएससी किरण की। किरण पब्लिकेशन की जो बुक आती है, इसमें एडवांस मैथ भी होंगे और अर्थमेटिक भी मैथ होंगे। तो इसको मोटा देख के डर नहीं जाना है, उसमें सिर्फ आपको अर्थमेटिक वाला पोर्शन पढ़ना है। जो जो चैप्टर्स मैंने सिलेबस में डिस्कस किया हुआ है उसी स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में मैंने सिलेबस बताया हुआ है। तो जाके सिलेबस में देखना, अर्थमेटिक मैथ का पोर्शन है, उसी पोर्शन को इस बुक से कंप्लीट करना है, ठीक है। और कोई अदर एसएससी एग्जाम देना चाहते हो, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, तो इसमें एडवांस मैथ्स के भी क्वेश्चन है। तो आप इससे क्या होगा कि आपका एक ही बुक में हर एग्जाम का प्रिपरेशन हो जाएगा, एसएससी का जितना भी एग्जाम है। इसलिए ये मैथ्स के लिए बेस्ट है। बाकी रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग भी किरण पब्लिकेशन की ही अच्छी है। इसमें सारे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं वो टाइप वाइज, चैप्टर वाइज करके दिया हुआ होता है। तो आप रीजनिंग के लिए ये बुक प्रीफर कर सकते हैं। यूट्यूब से कंसेप्ट क्लियर करके उसके बाद आप बुक से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो और इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ रहता है। तो सॉल्यूशन देख करके जो क्वेश्चन नहीं आया उसको सॉल्व कर लो। तो रीजनिंग के लिए ये हो गया। उसके बाद आते हैं जीके जीएस पे। तो जीके जीएस के लिए आप लूसेंट की बुक ले सकते हो और या एनसीईआरटी की आती है, किरण पब्लिकेशन की वन लाइनर बुक आती है। तो 6 to 10th का एनसीईआरटी का कवर किया हुआ रहता है, शायद 12th तक का इसमें। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब पढ़ने के लिए है और वन लाइनर है। तो आपको इसको पढ़ने का तरीका भी पता होना चाहिए, ठीक है, कि कैसे पढ़ना है। मतलब यूट्यूब पे अगर मान लो कोई वीडियो देख रहे हो और जिस जिस टॉपिक पे टीचर बता रहा है उसी टॉपिक को फिर उस बुक से भी पढ़ना है रेफरेंस लेकर के। तो इस तरह, तो ये दोनों बुक में से आप थ्योरी के लिए कोई भी चूज कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। मेरे अकॉर्डिंग ये दोनों ही बुक ठीक है, क्योंकि मैंने दोनों बुक को देखा हुआ है, तभी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। लूसेंट क्या होता है कि कभी किसी को समझ में नहीं आता है, तो पढ़ने में वो इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, किसी को वन लाइनर पसंद होता है। तो आपको अगर वन लाइनर पसंद है, एकदम एक एक लाइन में लिखा हुआ, तो एनसीईआरटी प्रीफर कर लो, नहीं तो ये लूसेंट वाला प्रीफर कर लो। और एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप थ्योरी पढ़ लोगे तो आपको पता भी तो चलना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं एसएससी में और एसएससी जीडी के एग्जाम में। तो उसके लिए किरण पब्लिकेशन की ही एमसीक्यूज आएगी, ठीक है। तो वहां से आपको क्या करना है, जब आप लूसेंट की बुक पढ़ लोगे या तो कोई भी थ्योरी बुक पढ़ लोगे, तो उसके बाद जो है एमसीक्यूज से उसी टॉपिक का क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। किरण पब्लिकेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस चैप्टर वाइज, टाइप वाइज सब कुछ दिया हुआ है। तो वहां से आपका उस तरह टॉपिक कवर हो जाएगा। यानी जीके जीएस के लिए आपको 2 बुक चाहिए, ठीक है। तीसरा मैं बताने जा रही हूँ एक और, स्टैटिक जीके के लिए। स्टैटिक जीके के लिए या तो आप नियॉन पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो, क्योंकि स्टैटिक जीके से 4 से 5 क्वेश्चन अकेले ही आ जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्टैटिक जीके के लिए नियॉन पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो, या फिर पिनैकल की बुक आती है, इंग्लिश मीडियम में भी आएगी और हिंदी मीडियम दोनों में आती है पिनैकल की स्टैटिक जीके की बुक, आप वो ले सकते हो। या तो सबसे बेस्ट है कि आप अपना नोट्स बना सकते हो स्टैटिक जीके की। आप अपना नोट्स बनाओ यूट्यूब के माध्यम से, देखते जाओ यूट्यूब पे वीडियो और अपना नोट्स बनाओ, क्योंकि अभी बहुत टाइम है एग्जाम होने में। अगर आपके पास लिमिटेड टाइम होता तो चलो सारे बुक खरीद लिए,
ठीक है? तो ये आपके पास लिमिटेड टाइम है नहीं, आप अपना नोट्स बना सकते हो स्टैटिक जीके का। तो स्टैटिक जीके का अपना नोट्स बना के और सेक्शनल टेस्ट वगैरह आप दे सकते हो। फ्री मॉक टेस्ट मैंने कितनी बार बताया हुआ है कि एक टेस्ट रैंकिंग ऐप है, गगन प्रताप सर का है ये एप्लीकेशन। इस पे सेक्शनल टेस्ट आते हैं, फ्री कंटेंट में जाओगे तो आपको ये फ्री रिसोर्स मिल जाएगा। इतने सारे फ्री रिसोर्सेज हैं, यूट्यूब पे हैं और एप्लीकेशन के माध्यम से भी है, तो आप उसको यूज़ करो जब तक आप एस्पिरेंट हो, फ्री रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना जानो। ठीक है? तो ये हो गया आपका टेस्ट सीरीज का। वहाँ से सेक्शनल टेस्ट दोगे तो वो सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाएगा, जो भी टॉपिक आपने पढ़ा उसके सेक्शनल टेस्ट दे दो। एंड देन लास्ट में आते हैं सॉरी एक और है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए अभी आपका एग्जाम होने में काफ़ी टाइम है, तो अभी आपका एग्जाम फरवरी मार्च 2026 में होगा। तो आप जो करंट अफेयर्स का है वो नोट्स बनाते चलो। आप जनवरी का मंथली नोट्स जो होता है वो बनाओ और डेली करंट अफेयर्स सिर्फ देखो, नोट्स नहीं बनाना है, और मंथली करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने हैं। तो आप अपना नोट्स प्रिपेयर करो और यही नोट्स जो है वो लास्ट में आपको काम आएगी रिवीजन करने के लिए। ठीक है? मतलब देखने के लिए शुरू से लास्ट तक का करंट अफेयर्स यही आपका नोट्स बन जाएगा। और जो एग्जाम मतलब जो नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं उसके लिए क्या है कि ईयरली करंट अफेयर्स आती है, वार्षिकांक। तो आप वो ले सकते हैं, स्पीडी की आती है, मतलब जब एग्जाम आपका नज़दीक आने वाला हो तो 1 साल का करंट अफेयर्स इसमें आ जाएगा, तो आप ये बुक ले लेना। ठीक है? नहीं तो आप अभी से प्रिपेयर करते जाओ करंट अफेयर्स का नोट्स, वो बेस्ट है। ये हो गया करंट अफेयर्स के लिए। अब आते हैं, अगर आपका इंग्लिश है तो आप नीतू सिंह जो है मैम, उनका बुक ले सकते हैं वॉल्यूम 1। उसमें ग्रामर भी है, वोकैबुलरीज है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, सब कुछ है। तो आप उस बुक को प्रीफर कर सकते हो। एंटोसिनोनिम्स जो है नीतू सिंह वॉल्यूम 1 में, उसमें एमसीक्यूज में है। तो आप क्या कर सकते हो कि डेली 5 क्वेश्चन लोगे। ठीक है? इस 5 क्वेश्चन में उसमें पूछा रहता है ना कि ये वर्ड का एंटोनिम क्या हुआ, तो फिर उसका जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, अपना नोट्स बनाना है, सिर्फ उस वर्ड को लिखना है, एंटोनिम ऊपर में हेडिंग दे देना है, 5 एंटोनिम्स और 5 सिनोनिम्स का, इस तरह करके अपना नोट्स बनाते चला जाना है। ठीक है? ये वॉल्यूम 1 आप परचेज कर सकते हो और इसी में ग्रामर भी दिया हुआ है, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से। और आपका इंग्लिश लेने का मन है, पढ़ने का मन है, तो इंग्लिश के लिए बेस्ट बुक है ये, क्योंकि इससे ग्रामर पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है, समझने में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है हिंदी वर्ड्स का यूज़ कर करके। ठीक है? तो ये हो गया ग्रामर के लिए और वोकैब के लिए एक ही बुक में, एसएससी जीडी के लिए। ठीक है? और कोई भी अदर एसएससी एग्जाम है उनके लिए भी ये बेस्ट है, नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 इंग्लिश के लिए। उसके बाद अगर हिंदी की बात करें तो रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल है, जिसपे अंकित भाटी सर का एक बुक आता है हिंदी का, वो बहुत अच्छा है हिंदी के लिए, आप उस बुक को परचेस कर सकते हो, बेस्ट है। ये हो गया 4 से 5 सब्जेक्ट के लिए बुक। इन बुक को लेकर के आप जो है अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छी बुक्स हैं। आप इनसे प्रिपरेशन करोगे, अच्छे लेवल का क्वेश्चन करोगे, प्रैक्टिस करोगे डेली, तो प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगा। एंड अगेन मैं बता देती हूँ कि अगर आपके पास पहले से कोई बुक है ऑलरेडी, तो आपको परचेस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप यूट्यूब से कंसेप्ट क्लियर करो, या तो जहाँ से आपने कोर्स ले रखा वहाँ से कंसेप्ट क्लियर करना एंड अपने बुक से प्रैक्टिस करना। थर्ड मॉक टेस्ट देना, सेक्शनल मॉक टेस्ट तो भर भर के दो। तो इससे आपका जो प्रिपरेशन है वो पीक लेवल पे चल जाएगा और 100% सिलेक्शन की गारंटी है। आशा करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अपने डाउट्स को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी यूट्यूब फैमिली का ज़रूर हिस्सा बने। आप मेरे भाई बहन जैसे हो, तो एसएससी जीडी के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन आती है आपको, अगर मेडिकल के रिगार्डिंग, फिजिकल के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना। और प्रिपरेशन के रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट हो रहा है, समस्या हो रही है, तो आप मेरे से शेयर कर सकते हो। सो आज के इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड बी ऑप्टिमिस्टिक।